यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर मुल्क भर में जुलूस अज़ादारी। लाहौर में मुबारक हवेली से यौम अली का मरकजी जुलूस बरामद। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह ज़ैनबिया से बरामद होकर इमाम बारगाह असना अशरी पर ख़त्म। मुल्तान और सक्खर में भी जुलूस निकाले गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में डबल सवारी पर 2 दिन के लिए पाबंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मक्का मुकर्रमा में वफ़द के हमरा उम्रा अदा किया। खाना काबा में नवाफिल अदा किए। मुल्क कौम और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए दुआ। लकी मरवत के थाना दरापीजू में पर नामालूम अफराद का हमला एक बार फिर नाकाम बना दिया गया। दहशत गर्दों का रॉकेट लॉन्चर समेत छोटे और बड़े हथियारों का इस्तेमाल। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 10,000 रुपये इमदादी पैकेज में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। गैर कानूनी कटौती में मुलव्विस 4 अफराद के खिलाफ थाना तख्तभाई में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर पर किरायों में 20% रियायत देने का ऐलान कर दिया। ईद के तीनों रोज़ तमाम ट्रेनों पर हर किस्म की बुकिंग में खुसूसी रियायत दी जाएगी। कमी का इतलाक स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। इसराइल ने दुनिया की आंखों के सामने गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल धमाकों से उड़ा दिया। शुमाली गजा में बमबारी से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। सहूनी बमबारी से 5 रोज में शहादतें 600 से तजावुज कर गईं। बढ़ती आबादी, मौसमियाती तब्दीलियों और बेएहतियाती से आबी ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। मरियम नवाज का पानी के आलमी दिन पर पैगाम। और हसन नवाज की धुआंधार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 30 से T20 में शिकस्त दे दी। मेजबान टीम का 205 रन का हदफ 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया।